तो यूडास पोर्टल पर विद्यार्थी प्रोफाइल का ये तीसरा पार्ट आपके सामने है। इसमें हम फॉर्म फिल करने वाले हैं 2.1 से। तो देखिए 2.1 से हम फॉर्म फिल करने वाले हैं। फॉर्म आपका खुल भी चुका है। तो पहला ऑप्शन इसमें देखिए स्टेटस ऑफ प्रेजेंट स्कूल बिल्डिंग, यानी बिल्डिंग का वर्तमान में क्या स्टेटस है, तो स्थिति है, आप इसमें से उसको सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद से सेकेंड ऑप्शन है टाइप ऑफ स्कूल बिल्डिंग। पक्का ब्लॉक है तो यहाँ आप उसको एंट्री करिए। पक्का बिल्डिंग कितना है यहाँ लिखिए। अगर पक्का बिल्डिंग कुछ हिस्से में है तो यहाँ लिखिए, नहीं तो जीरो करिए। उसके बाद से कच्चा बिल्डिंग अगर है तो लिखिए, नहीं तो जीरो करिए। टेंट में क्लासेस चलते हैं तो उसकी एंट्री करिए, नहीं है तो जीरो करिए। उसके बाद से डिलिपेटेड बिल्डिंग है तो लिखिए, नहीं है तो जीरो करिए। बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन है तो यहाँ मेंशन करिए, नहीं है तो जीरो करिए। फिर नेक्स्ट ऑप्शन में देखिए बाउंड्री वॉल के बारे में पूछ रहा है, तो इसमें कई सारे ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। ये पक्का, पक्का बट ब्रोकन, जो आपके पास बाउंड्री वॉल है आप उसको सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद से नेक्स्ट ऑप्शन में हम चलते हैं, तो इसमें आपको मिलता है डिटेल ऑफ क्लासरूम अवेलेबल इन द स्कूल, लेबोरेटरी रूम्स नॉट टू बी इंक्लूडेड। यहाँ प्रयोगशाला को और लाइब्रेरी को आपको छोड़कर आपको बताना है कि कितना रूम है। तो प्री प्राइमरी के लिए जितना रूम है इसमें कर लीजिए, प्राइमरी के लिए जितना है मेंशन करिए, अपर प्राइमरी के लिए है जितना आप उसमें मेंशन करिए। कोई ऐसा रूम है जिसका आप वर्तमान में प्रयोग नहीं कर रहे हैं उसको आप एंट्री करेंगे। उसके बाद से क्लासरूम कितने अंडर कंस्ट्रक्शन है, अगर हैं तो मेंशन करिए, नहीं है तो जीरो करिए। कुछ ऐसे क्लासरूम होंगे जिनको त्याग कर दिया गया होगा, छोड़ दिया गया होगा, उनको यहाँ मेंशन आपको करना है। उसके बाद से नेक्स्ट आपको क्लासरूम के कंडीशन का फॉर्म भर देना है। तो पक्का गुड कंडीशन में कितना है, कितने की रिपेयर की ज़रूरत है और कितने को ज़्यादा रिपेयर की ज़रूरत है, तो इसमें आप भर लेंगे। पक्का है, कुछ पक्के हैं, कच्चा है, टेंट है, तो इनका सारा आंकड़ा आपको इसमें फीड कर देना है। उसके बाद से आप आ जाइए आगे। इसमें पूछ रहा है कि इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन अवेलेबल है कि नहीं, अगर होगा तो यस करिए, नहीं होगा तो नो करिए। अगर है और वो कार्य नहीं कर रहा है तो आपको इसमें क्लिक कर देना है। इसके बाद से अगर इलेक्ट्रिसिटी आप विद्यालय में शो कर रहे हैं तो ये नीचे वाला भी फॉर्म आपको भरना होगा। नंबर ऑफ क्लासरूम हैव फैंस, कितने क्लासरूम में फ़ैन है इसमें आपको भरना होगा। कितने क्लासरूम में एसी है उसको डिटेल दीजिए। कितने क्लासरूम में हीटर या ब्लोअर है उसको यहाँ दीजिए, नहीं है तो जीरो कर दे जाइएगा। वेदर सोलर पैनल इज अवेलेबल इन स्कूल, अगर विद्यालय में सोलर पैनल लगा हुआ है तो यस करिए, नहीं है तो नो करिए, और लगा है और फंक्शनल नहीं है तो आप इस पर टिक करिएगा। उसके बाद से डिटेल ऑफ रूम्स अदर देन क्लासरूम एक्सक्लूडिंग टॉयलेट, यानी क्लासरूम के अलावे रूम आपके विद्यालय में है जिसमें टॉयलेट भी है तो उसका नंबर आप यहाँ देंगे और आगे उनका आप विवरण भी करेंगे। जैसे सेपरेट रूम फॉर हेड ऑफ द स्कूल, यानी हेडमास्टर के लिए सेपरेट रूम है तो यस करिए, नहीं है तो नो करिए। सेपरेट रूम लाइब्रेरी के लिए है तो यस करिए, नहीं है तो नो करिए। नेक्स्ट आपको मिल रहा है कि सेपरेट रूम असिस्टेंट हेड टीचर के लिए, वाइस प्रिंसिपल के लिए अगर है तो यस करिए, नहीं है तो नो करिए। सेपरेट कॉमन रूम गर्ल्स के लिए अगर है तो यस करिए, नहीं है तो नो करिए। नेक्स्ट आपको मिल जाता है कि एक्टिविटी और आर्ट के लिए आपके पास रूम है तो यस करिए, नहीं है तो नो करिए। नेक्स्ट आपको मिल जाता है नंबर ऑफ लेबोरेटरी रूम एंड इंक्लूडिंग कंप्यूटर लैब, यानी प्रयोगशाला और कंप्यूटर लैब आपके विद्यालय में है तो यहाँ मेंशन करिए, नहीं है तो जीरो कर दीजिएगा। उसके बाद से सीधा आप सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। फिर से आपका फॉर्म मिल रहा है 2.7 से भरने के लिए, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है।
तो इसमें हमको मिलता है डज द स्कूल हैव टॉयलेट, विद्यालय में टॉयलेट उपलब्ध है, यस करिए, नहीं होगा नो करिएगा। अगर यस आप कर देते हैं, अगर विद्यालय में टॉयलेट है तो उसका आपको विवरण देना होगा कि विशेष छात्रों के लिए यानी डिसेबल्टी वाले छात्रों के लिए कितने बॉयज़ के लिए कितने गर्ल्स के लिए टॉयलेट इसमें आप दे देंगे। उसके बाद से कितने फ्रेंडली टॉयलेट हैं बॉयज़ के लिए इसमें, गर्ल्स के लिए इसमें। उसके बाद से टोटल नंबर आप टॉयलेट सीट, टोटल नंबर ऑटोमेटिक इसमें आ जाएगा आप भरेंगे तो। उसके बाद से बॉयज़ के लिए कितना टॉयलेट है, गर्ल्स के लिए कितना टॉयलेट है, अर्नल सीट कितने बॉयज़ के लिए कितने गर्ल्स के लिए आपको यहाँ मेंशन कर देना होगा। उसके बाद से इज हैंड वॉशिंग फैकल्टी, हाथ धोने के लिए आप व्यवस्था किए हैं तो यस करिए, नहीं है तो नो करिए। अगर यस करते हैं तो स्कूल के साथ में है कि स्कूल के आउटसाइड में है, इसको भी आपको टिक करना होगा। उसके बाद से वेदर इंडिकेटर इज अवेलेबल गर्ल्स टॉयलेट, अगर उपलब्ध होगा तो यस करिएगा, नहीं होगा तो नो करिएगा। वेदर द स्कूल हैज सैनिटरी पैड वेंडिंग मशीन, सैनिटरी पैड वेंडिंग मशीन अगर विद्यालय में होगा तो यस करिएगा, नहीं होगा तो नो करिएगा। अगर है फंक्शनल नहीं है तो आप इसको टिक करिएगा। अगर पैड अवेलेबल नहीं है क्लास टीचर के लिए तो आप 4 नंबर में जा सकते हैं। वेदर हैंड वॉशिंग फैकल्टी विथ सॉप अवेलेबल फॉर वॉशिंग हैंड बिफोर एट आफ्टर मील, यानी खाना खाने के बाद हाथ धोने के लिए साबुन उपलब्ध है विद्यालय में, होगा तो यस करिएगा। और कितना है मात्रा भी यहाँ लिखना है आपको, तो मात्रा भी आप इसमें लिख देंगे। उसके बाद से नेक्स्ट आते हैं वेदर ड्रिंकिंग वाटर इज अवेलेबल इन द स्कूल, पानी पीने के लिए विद्यालय में पानी उपलब्ध है, अगर है तो यस, नहीं है तो नो। नेक्स्ट आप आइए मेन सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, यानी पानी पीने का मेन सोर्स आपके यहाँ क्या है, पंप है तो यस करिए, कार्य करता है तो यस करिए। प्रोटेक्टेड वेल यानी कुएं की बात कर रहा है, अगर कुएं की व्यवस्था है तो यस करिए, नहीं है तो नो करिए। उसके बाद से अनप्रोटेक्टेड वेल, ऐसे कुआं जो प्रोटेक्शन वहाँ नहीं है तो अगर है तो यस, नहीं है तो नो। फंक्शनल है तो यस, नहीं है तो नो। उसके बाद से टैप वाटर है तो यस, नहीं है तो नो। पैकेज बोतल वाटर यानी बोतल में पानी अगर मंगवाते होंगे तो यस करिए, नहीं है तो नो करिए। अगर अदर रिसोर्स है पीने का तो इसमें यस करिए, नहीं है तो नो करिए। उसके बाद से आगे चलते हैं वेदर वाटर प्योरीफाई RO इज अवेलेबल इन द स्कूल, अगर आपके विद्यालय में वाटर प्योरीफायर RO मशीन लगी है तो यस करिए, नहीं है तो नो करिए। अगर है कार्य नहीं करती है तो इसको टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट आपको वेदर ड्रिंकिंग वाटर क्वालिटी टेस्टेड फ्रॉम वाटर टेस्टिंग लैब, क्या पानी पीने का पानी आप वाटर लैब से टेस्ट कराते हैं, अगर कराते हैं तो यस, नहीं तो नो। उसके बाद से डज द स्कूल हैव प्रोविज़न फॉर रेन वाटर हार्वेस्टिंग, यानी रेन वाटर को स्टोर करने की आपके पास सुविधा है तो यस, नहीं है तो नो। है फंक्शनल नहीं है तो इसको टिक कर सकते हैं। उसके बाद से नेक्स्ट आप आ जाइए ऊपर, इसमें देख लेते हैं क्या है। चलिए वेदर स्कूल लाइब्रेरी फैकल्टी बुक बैंक रीडिंग कॉर्नर, लाइब्रेरी या बैंक बुक है तो अगर है लाइब्रेरी यस करिए, बुक बैंक है तो यस करिए, नहीं है तो नो करिए। रीडिंग कॉर्नर है तो यस करिए, अगर नहीं है तो नो करिए। कितना है तो यहाँ आप लाइब्रेरी में बुकों की संख्या कर लीजिए, यहाँ बुक बैंक की संख्या कर लीजिए, रीडिंग कॉर्नर की संख्या कर लीजिए, आप इसको भर लीजिएगा। फुल टाइम अगर लाइब्रेरियन आपके विद्यालय में है तो यस करिए, नहीं है तो नो करिए। उसके बाद से न्यूज़पेपर मैगजीन आपके विद्यालय में आता है तो यस करिए, नहीं आता है तो नो करिए। नंबर ऑफ टाइम लाइब्रेरी बुक हैव बीन बोरोड रीड बाय चिल्ड्रेन, कितनी टाइम बच्चों द्वारा लाइब्रेरी में किताबें पढ़ी जाती हैं उनकी भी संख्या यहाँ आपको लिखनी होगी। वेदर लैंड इज अवेलेबल फॉर एक्सपेंशन ऑफ स्कूल फैकल्टी, स्कूल के पास कुछ ज़मीन अवेलेबल है तो यस करिए, नहीं है तो नो करिए।
नंबर ऑफ एडिशनल क्लासरूम एंड अदर रूम रिक्वायर्ड। अगर आपके विद्यालय में कुछ एडिशनल रूम की रिक्वायरमेंट है तो आप इसमें नोट मेंशन कर दीजिए। वेदर प्ले ग्राउंड फैकल्टी इज अवेलेबल इन द स्कूल। अगर विद्यालय में प्ले ग्राउंड है तो यस करिए, नहीं है तो नो करिए। उसके बाद से स्कूल हैज़ मेड एडक्यूट अरेंजमेंट फॉर चिल्ड्रेन टू प्ले आउटडोर गेम एंड अदर फिजिकल एक्टिविटी इन द एडजॉइंटिंग प्लेइंग ग्राउंड म्यूनिसिपल पार्क ETC। बच्चे आपके आउटडोर गेम खेलने के लिए किसी म्यूनिसिपल पार्क का उपयोग करते हैं तो यस करिए, अगर विद्यालय के पार्क में ही खेलते हैं तो नो करिए। वेदर हेल्थ चेकअप ऑफ स्टूडेंट वाज कंडक्ट इन लास्ट एकेडमिक ईयर। लास्ट एकेडमिक ईयर में अगर बच्चों का मेडिकल चेकअप कराए हैं तो यस करिए, अगर नहीं कराए हैं तो नो करिए। अगर आप यस करते हैं तो यहाँ आपको उसका मेंशन करना होगा। वेट, हाइट, वेट, आइज, डेंटल, थ्रोट, क्या क्या आपने चेक कराया सब कुछ यहाँ टिक कर सकते हैं। उसके बाद से बच्चों को आपने डोज दी है गोलियों की, तो 2 डोज दिया है या 1 डोज दिया है या नहीं दिया है, यहाँ टिक करिए। आयरन फोलिक एसिड की अगर टैबलेट खिलाए हैं तो यस करिए, नहीं खिलाए हैं तो नो करिए। स्कूल मेंटेन्स एनुअल हेल्थ रिकॉर्ड। अगर हेल्थ रिकॉर्ड विद्यालय मेंटेन करता है तो यस करिए, नहीं करता है तो नो करिए। अगर विद्यालय में थर्मल स्कैनर है तो यस करिए, नहीं है तो नो करिए। फर्स्ट एड फैकल्टी विद्यालय में है तो यस करिए, नहीं है तो नो करिए। मेडिसिन अवेलेबल है तो यस करिए, नहीं है तो नो करिए। वेदर रैम्प फॉर डिसेबल्ड चिल्ड्रेन टू एक्सेस स्कूल बिल्डिंग एग्जिस्ट। स्कूल में जाने आने के लिए दिव्यांग बच्चों के लिए रैंप है तो यस करिए, नहीं है तो नो करिए। इफ एस वेदर हैंड रेल्स फॉर रैम्प आर अवेलेबल। अगर रैंप है, हैंड के लिए रैंप है तो यस, नहीं है तो नो। वेदर स्कूल हैज स्पेशल एजुकेटर। विद्यालय में स्पेशल एजुकेटर की नियुक्ति हुई है तो यस करिए, नहीं है तो नो करिए। वेदर किचन गार्डन इज अवेलेबल इन स्कूल। किचन गार्डन विद्यालय में है तो यस करिए, नहीं है तो नो करिए। किचन सेड इज अवेलेबल इन क्लास स्कूल। किचन सेट अगर विद्यालय में है तो यस करिए, नहीं है तो नो करिए। डज द स्कूल हैव डस्टबिन फॉर कलेक्शन ऑफ वेस्ट। कूड़े फेंकने के लिए आपके यहाँ स्कूल में डस्टबिन है तो अगर हर क्लास में है तो यस करिए, नहीं है तो नो करिए। टॉयलेट में है तो यस करिए, नहीं है तो नो करिए। किचन में है तो यस करिए, नहीं है तो नो करिए। डज द स्कूल हैव फर्नीचर फॉर स्टूडेंट। बच्चों के लिए स्कूल में फर्नीचर है तो यस करिए, अगर थोड़ा है तो इस पर क्लिक करिए, नहीं है तो इस पर क्लिक करिए, और है तो टोटल कितने स्टूडेंट के लिए है टोटल संख्या यहाँ लिखकर सेव और नेक्स्ट पर क्लिक कर दीजिए 2.20 से। तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि इन्होंने क्या लिखा है कि क्वेश्चन नंबर A एंड B फॉर स्कूल हैविंग सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी सेक्शन ओनली। यानी जो विद्यालय सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी हैं उनके लिए फर्स्ट और सेकंड है, तो यानी आपको इसमें कुछ करना नहीं है। अब इसमें आते हैं, क्या आपका विद्यालय बोर्डिंग हॉस्टल रेसिडेंशियल फैकल्टी रखता है? अगर रखता है तो प्राइमरी लेवल पर रखता है तो यस, अपर प्राइमरी पर रखता है तो यस, अगर नहीं रखता है दोनों में तो नो कर दीजिएगा। इसके बाद से आपको इधर आ जाना है, तो ये जो है हायर सेकेंडरी विद्यालय के लिए है, इसमें कुछ आपको नहीं करना होगा। नीचे आ जाइए। डज द स्कूल हैव द फॉलोइंग इक्वाइपमेंट। क्या विद्यालय निम्नलिखित इक्वाइपमेंट रखता है? ऑडियो विजुअल पब्लिक एड्रेस सिस्टम अगर है तो यस करिए, नहीं है तो नो करिए। अगर है कार्य नहीं करता है तो उसको भी आप बताइए।
साइंस किट अगर है तो यस करिए, नहीं है तो नो करिए, है अगर वर्क नहीं करता है तो इस पर क्लिक करिए। मैथ किट है तो यस करिए, नहीं है तो नो करिए, अगर है वर्किंग में नहीं है तो इस पर क्लिक कर दीजिए। बायोमेट्रिक डिवाइस है तो यस करिए, नहीं है तो नो करिए, है फंक्शनल नहीं है तो इस पर क्लिक कर दीजिए। इसके बाद से आप सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर दीजिएगा। 2.24 से शुरू हो रहा है, तो इसमें आपको क्या करना है, विद्यालय में डेस्कटॉप पीसी अगर है कितना है उसको यहाँ मेंशन करिए, लैपटॉप नोटबुक कितना है उसको मेंशन करिए, टैबलेट कितना है उसको मेंशन करिए, पीसी विथ इंटीग्रेटेड टीचिंग लर्निंग डिवाइस अगर है तो कितना है उसको लिखिए, डिजिटल बोर्ड सीएमसी लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है तो इसमें लिखिए कितना है, प्रोजेक्टर कितना है अगर है तो इसमें लिखिए, नहीं है तो सब में जीरो करते जाइएगा। प्रिंटर है तो बताइए, नहीं है तो जीरो, स्कैनर है तो इसमें लिखिए, नहीं है तो जीरो, सर्वर है तो बताइए, नहीं तो जीरो, वेब कैमरा है तो लिखिए, नहीं है तो जीरो, स्मार्ट टीवी है तो ये जितनी उसकी संख्या होगी 1 2 3 जितनी होगी लिखिए, नहीं है तो जीरो। स्मार्ट क्लासरूम टीचिंग के लिए डिजिटल बोर्ड के साथ अगर है कितना है, अगर है तो यहाँ लिखिए, नहीं है तो फिर जीरो कर दीजिएगा। मोबाइल फ़ोन यूज़ फॉर टीचिंग, मोबाइल फ़ोन पढ़ाने के लिए बच्चों को है अगर है तो यहाँ लिखिएगा, नहीं है तो जीरो। उसके बाद से आपके पास जनरेटर इन्वर्टर पावर बैकअप के लिए यूपीएस वगैरह कुछ है तो अगर है कितना है उसकी मात्रा यहाँ आपको लिख देनी है। स्कूल में इंटरनेट फैकल्टी है अगर है तो यस करिए, नहीं है तो नो कर दीजिए। अगर है तो आपको प्रकार पूछा जा रहा है, किस प्रकार का इंटरनेट आपके पास है, ब्रॉडबैंड, यूएसबी मॉडेम, टेलीफोन लाइन, मोबाइल फ़ोन इंटरनेट, एनी अदर टाइप कनेक्शन, वीसेट अगर है तो इसमें से आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद से इन इज एक्सेस टू इंटरनेट फैकल्टी यूज फॉर पैडागोगिकल पर्पज़, यानी बच्चों के शैक्षणिक गतिविधि के लिए अगर की जाती है तो यस, नहीं है तो नो कर दीजिए। उसके बाद से नेक्स्ट ऑप्शन आप देख लीजिए, विद्यालय में कंप्यूटर आईसीटी लैब अवेलेबल है अगर होगा तो यस, नहीं है तो नो कर दीजिएगा। नंबर ऑफ कंप्यूटर आईसीटी लैब अवेलेबल, यानी कितने लैब हैं, अगर यस आप करते हैं तो इसमें उसकी संख्या आपको देनी होगी, नहीं करते हैं तो नहीं देना होगा। इज आईसीटी लैब अवेलेबल इन द स्कूल अंडर समग्र शिक्षा, अगर समग्र शिक्षा के अंतर्गत आईसीटी लैब की स्थापना विद्यालय में है तो यस करिए, नहीं है तो नो कर दीजिए। अगर आप यस करते हैं तो किस ईयर में लगा है ईयर आपको लिखना होगा, और आईसीटी लैब फंक्शनल है कि नहीं है यस करना होगा, अगर नहीं है तो नो करना होगा। मॉडल यहाँ आपको सेलेक्ट करना होगा, किस टाइप का है उसको सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद से लास्ट आपका है, डज द स्कूल है फॉलोइंग फैकल्टी, क्या विद्यालय ये फैकल्टी रखता है, आईसीटी बेस्ड टूल्स है विद्यालय में अगर होगा तो यस, नहीं है तो नो। उसके बाद से एक्सेस टू ई कंटेंट डिजिटल रिसोर्स स्कूल, ई कंटेंट वगैरह विद्यालय में अगर लिया जाता है यस, नहीं है तो नो। एसिस्टिव टेस्ट बेस्ड सॉल्यूशन फॉर CWSN, विशिष्ट बालकों के लिए एसिस्टिव टेक्निकल पढ़ाई अगर आती है सॉल्यूशन से लिया जाता है अगर है तो यस, नहीं है तो नो। अगर विद्यालय में टीवी या डीटीएच का एक्सेस है पढ़ाने के लिए तो यस, नहीं है तो नो कर दीजिएगा। क्या विद्यालय डिजिटल लाइब्रेरी रखता है अगर है तो यस, नहीं है तो नो। अगर आप यस करते हैं तो कितनी बुक आप रखते हैं ई बुक में आप यहाँ पर उसका नंबर लिखेंगे। इतना कुछ करने के बाद से आपको सेव पर क्लिक कर देना है। सेव पर क्लिक करने के बाद से आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा फाइनल सबमिशन का, आपको उस पर क्लिक कर देना है और क्लिक करते ही आपके विद्यालय का आपका प्रोफाइल UDAS+ में इस सत्र का अपडेट हो जाएगा। तो ऐसे ही जानकारी वाले वीडियो के लिए आप अपने YouTube चैनल द एक्टिविटी अड्डा को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लीजिए, लाइक कर दीजिए। अगर कोई सुझाव हो, इससे संबंधित कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट सेक्शन में आप हमसे पूछ सकते हैं। फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।